दोस्तों, आखिरकार गोदी मीडिया के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है समूचा विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा। बीते 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई दिल्ली में एनसीपी लीडर शरद पवार के घर पर, और वहीं पर यह फैसला किया गया। मीटिंग में इंडिया गठबंधन का यह फैसला हुआ कि गठबंधन का कोई भी स्पोक्स पर्सन उन एंकर्स की डिबेट में शामिल नहीं होगा जो नफरत फैलाते हैं और विपक्ष को टारगेट करते हैं। ऐसे तमाम एंकर्स की लिस्ट तैयार करने का ऐलान किया गया है और इसकी जिम्मेदारी अलायंस के मीडिया सब ग्रुप को दी गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस मीटिंग में कुल 12 पार्टियों के लोग शामिल थे। उनमें एनसीपी, कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और समाजवादी पार्टी शामिल थी। दोस्तों, इंडिया अलायंस के इस फैसले पर बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं इंडिया अलायंस से। उनका ये कहना है कि पिछले 9 सालों से आप कहाँ सोए हुए थे। अगर आपको किसी भी चीज़ की नब्ज़ समझने में 9 साल लग जाते हैं, तब फिर आप राजनीति के लायक नहीं हैं। यानी आपको उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था जब भारत की मीडिया देश के लोकतंत्र की हत्या करने में पूरा योगदान दे रहा था। तब आप लोगों को समझना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने समझने में देरी की और अपने प्रवक्ताओं को भेजते रहे, यहाँ तक कि गोदी मीडिया का शिकार होते रहे। और जब अब गले तक हड्डी फंस गई है, तब आपको समझ में आया है कि गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। शायद आपके अब इस बहिष्कार से किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ लोग इस तरह की भी बातें कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसको इत्मीनान बख्श बता रहे हैं और कहते हैं चलो ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। और कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो तमाम लिस्ट भी जारी कर दी है और संभवतः कहा है कि इन एंकरों का नाम होना चाहिए। उसमें चित्रा, रोबिका, सुधीर और कई तरह के जो भी गोदी एंकर्स हैं उनका नाम लिया गया है। कुल मिला के कहें कि इंडिया गठबंधन का ये फैसला कि गोदी मीडिया का बहिष्कार करना है, ये केवल एक पहलू है, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर अगर आप देखेंगे तो धार्मिक मामलात में गोदी मीडिया के चैनलों पर जिस प्रकार से कुछ टोपी पहने हुए, कुछ टीका लगाए हुए लोग बैठ जाते हैं और एक तरीके से धर्म के इशू पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं और एक धार्मिक भावनाओं को भड़का करके न केवल एक ही टीआरपी हासिल किया जाता है, बल्कि असल मुद्दों से जनता को डाइवर्ट किया जाता है और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं को उसी बीच में घेर करके शहीद करने का प्रयास किया जाता है। तो इस सतह पर भी और इस एंगल से भी बहिष्कार होना चाहिए। अगर धर्म का चोला पहने हुए लोग धार्मिक मामलात में टीवी डिबेट में शामिल होंगे और अपनी राय रखेंगे, तो शायद गोदी मीडिया को बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि विपक्षी गठबंधन उनका बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको असल इश्यूज से डाइवर्ट करना होता है मुद्दों को, और उनको हिंदू मुसलमान और इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को जगा करके भड़का करके एक प्रोपेगेंडा सेट करना होता है और विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना मकसद होता है। दोस्तों, धार्मिक मामलात की बात करें तो ये चंद मौलाना हैं जो गिने चुने टोपी लगा करके तमाम चैनलों पर नजर आते हैं और कहीं कहीं तो ये मारे जाते हैं, इनकी कुटाई होती है, इनको बेइज्जत किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा जलील और रुस्वा किया जाता है। उसके बावजूद बहुत ही बेशर्मी और ढिठाई के साथ कुछ ही पल में किसी दूसरे टीवी चैनल के विंडो में नज़र आ रहे होते हैं और एक बार फिर वो काँव काँव करके उस चैनल पर डिबेट कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के कहें कि ये एक प्रजाति है, वो सुधरने वाली नहीं है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने जो फैसला लिया है वो काबिल तारीफ है, उसको सराहा जा सकता है, लेकिन जब तक ये धार्मिक मामलात पर बहस करने वाले ये कथित सुघोषित धर्मगुरु अपना रवैया नहीं बदलेंगे और टीवी डिबेट्स का बाइकॉट नहीं करेंगे, तब तक शायद ये विपक्षी गठबंधन का बाइकॉट अधूरा माना जाएगा। बहरहाल ये तो रही गोदी मीडिया के टीवी डिबेट्स के बाइकॉट की बात, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस मीटिंग में और भी किस प्रकार की बातें हुई। तो बात दरअसल ये है कि इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि लोकसभा से पहले जो भी रैलियां होंगी वो तमाम लोगों की मुश्तरका रैली होगी और सबसे पहली रैली की शुरुआत अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल से शुरू होगी। और भोपाल में होने वाली इस पहली रैली का जो अहम टॉपिक होगा, मुद्दा होगा, वो करप्शन होगा, बेरोजगारी होगी और महंगाई होगी। ये 3 इश्यूज मुख्य तौर पर एड्रेस किए जाएंगे भोपाल की इस पहली रैली में। इस मीटिंग के बाद अब तमाम पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने एक फार्मूला बताया है कि जितनी भी सीटों पर जो पार्टियां जीती हुई हैं उनको छोड़ करके, उन पार्टियों को दे करके बकिया जो बीजेपी के कब्जे में जो भी सीटें हैं उन्हीं पर बातचीत की जाए। हालांकि अब तक इस फार्मूले पर अब्दुल्ला उमर के कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। देखने वाली बात तो होगी कि क्या इसी फार्मूले पर आगे बढ़ा जाएगा या कोई दूसरा फार्मूला लाया जाएगा। बहरहाल
बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया अलायंस का ये कहना है कि सीट शेयरिंग के मामले में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सब एक दूसरे को योगदान देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि कुछ न कुछ अपना घाटा सहने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हर हाल में वो एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली अलायंस को हराकर ही दम लेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से उतार फेंकेंगे। तो मीटिंग में कुछ इस प्रकार की बातें हुई। वैसे आपको गोदी मीडिया का बायकॉट करना कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि गोदी मीडिया का वाकई में बायकॉट किया जाए, या गोदी मीडिया का बायकॉट करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।